हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्स कार्ड्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या और हाजिर हूं आप सबके सामने एक बार फिर से मैथ्स के बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसका नाम ही दर्शा रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा हम क्रॉस में प्रोडक्ट करेंगे इसका। तो आप लोगों से मेरा वादा पहले वाली वीडियो में भी था, तो हम उसमें प्रो बने थे। आज वाली वीडियो में भी मेरा आप लोगों से वादा है कि अपन इस टॉपिक में बिल्कुल प्रो बनेंगे एंड तक। लेकिन शर्त क्या है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। आधे बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू में देखा नहीं समझ में आया भाग जाते हैं, ये गलत बात है। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, पूरे टॉपिक को समझा करो, बीच में छोड़ के भागने से कुछ नहीं होगा, है ना। और ये टॉपिक ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। अच्छा, एक बात और, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मेरी पहले वाली वीडियो जो मैंने रेशियो पे दी थी उसको पसंद किया, उसको लाइक किया, शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, प्लीज वो वीडियो जाके देखिए। आप लोगों को पक्के से कुछ ना कुछ उस वीडियो में जरूर सीखने मिलेगा। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, इससे पहले हम बेसिक समझे, एक सेकेंड, इससे पहले हम बेसिक समझे, मैं आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन दिखाना चाहूंगी। बिल्कुल मत घबराना कि मैम ने क्वेश्चन उड़ा दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ऐसे ही देख के भागना नहीं है। मैं पूरा बिल्कुल बेसिक से क्रॉस प्रोडक्ट समझाऊंगी, लेकिन हाँ, उससे पहले आप उसकी एप्लीकेशन देखिए, हम कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो, क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ ए एंड बी 4:3, एक्सपेंडिचर 3:2, सेविंग्स ये 1000 सेव करता है, ये 2000 सेव करता है। हमें इनकम ऑफ ए निकालना है। ये कितना दिया हुआ है 8, ये कितना होगा 9, 1 यूनिट। इधर से ये कितना आ जाएगा 6000, ये आ जाएगा 2000। डिफरेंस कितना आ जाएगा 6000 और 2000, 4000। 1 यूनिट की वैल्यू 4000। इनकम ऑफ ए कितनी हो जाएगी 4 × 4000, 16000। हमसे इनकम ऑफ अगर बी पूछेगा तो कितना आ जाएगा 12000। 3 × 4000 कर देंगे, बी की इनकम कितनी आ जाएगी 12000। देखा आप लोगों ने, चंद सेकंडों में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की। अभी तो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया क्वेश्चन का। आगे बढ़ोगे, आगे वीडियो में हम बेसिक भी पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जिसको बेसिक से करने में ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट्स की मदद से हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को बेसिक। तो क्रॉस प्रोडक्ट कब लगेगा, जब भी हमें इनिशियल रेशियो दिया हो, एक सेकेंड, जब भी हमें इनिशियल रेशियो दिया हो, फाइनल रेशियो दिया हो और जो भी चेंज हो रहा हो वो दिया हो। जैसे मान लो हमें इनिशियल रेशियो 2 क्वांटिटीज का ए रेशियो बी दिया हुआ है। कोई भी 2 क्वांटिटीज हैं, आप मान लो कुछ भी मान लो, XYZ, यानी कि मान लो एक M1 है, उसके पास A रुपए है और एक के पास B रुपीज है। ठीक है, उसने 2 रुपए या X रुपीज किसी को दे दिए और B ने Y रुपीज किसी को दे दिए। तो फाइनल रेशियो जो बचा इन दोनों के पास, M1 और M2 के पास, वो कितना बचा, C और D के रेशियो में बचा। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक M1 है और एक बंदा M2 है। ठीक है, उसके पास एक M1 के पास A रुपीज है, M2 के पास B रुपीज है। ठीक, तो हमने क्या बोला, M1 ने A में से X रुपीज किसको दे दिए, मतलब किसी को भी डोनेट कर दिए, और B ने Y रुपीज डोनेट कर दिए। जब इन दोनों ने इतना इतना डोनेट कर दिया तो इनके पास जो बचा वो किस रेशियो में थे, C/D में। ये कहानी मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करते हैं, देखो, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे आप लोग। हाँ जी, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, ये रेशियो दिया हुआ है, इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो, और ये जो भी अपन ने चेंजेस किया, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। मान लो ए के पास 2 रुपीज आ गया, या ए ने 2 रुपीज दे दिया, X रुपीज दे दिया, जो भी है। ठीक, सबसे पहला स्टेप देखो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ए का मल्टीप्लाई किया डी में, नाम ही उसका क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस में प्रोडक्ट करेंगे। ए का डी से प्रोडक्ट किया, बी का सी से प्रोडक्ट किया, ए का डी से प्रोडक्ट किया, डिफरेंस सी का डी से किया। ठीक, ये वाला साइन मैंने आप लोग को रेशियो की लास्ट वीडियो में बताया था, ये होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाना। ये साइन ये इंडिकेट करता है। या आप क्या तो दोनों का डिफरेंस लेके मॉड्यूलस लेना है, मतलब पॉजिटिव साइन रखना है हमको। ठीक, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी, इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे और इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि C × Y डिफरेंस X × D। ठीक, ये भी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस, दोनों डिफरेंस को इक्वल रख देंगे, हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी और हमसे उसके बाद जो भी पूछेगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा ABCD में कम समझ में आएगा। अपन क्वेश्चंस करेंगे
उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप याद रखना बस क्या क्या होता है, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, दोनों का डिफरेंस लेके एक दोनों डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रख देंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो भी पूछा होगा हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये लगता कहाँ का है वहाँ बताते हो। देखो क्वेश्चंस पे चलते हैं अब अपन। ये जिस टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नंबर्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। हमने दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो कितना हो गया 7:11। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें तो यहाँ पे ये सेम दिया हुआ है, ये वैल्यू जो सेम दी हुई है तो हम इसको 2 मेथड से और कर सकते हैं जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अगर इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, अगर हम अलग अलग सब्ट्रैक्ट करें, मान लो इसमें से अपन ने 5 में से 9 को माइनस किया, 5 वाली जो 5:7 है, पहली वैल्यू में से अपन ने 9 को माइनस किया, दूसरी वैल्यू में से अपन ने 6 को माइनस किया, तब जो 2 मेथड है उसमें से एक मेथड फेल हो जाएगा। ठीक है, तब ये काम आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें आंसर जल्दी देता है। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला तरीका, मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी इसके। सबसे पहला तरीका, इसको अपन ने 5x मान लिया, रेशियो 7x। ठीक, 5x और 7x मान लिया। अब हमसे क्या बोले 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे भी 9 माइनस कर दो, यहाँ भी 9 माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ भी 9 माइनस कर दो, दोनों तरफ 9 माइनस कर लिया। उसके बाद रेशियो क्या बन जा रहा है 7:11। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 55x माइनस का 99 बराबर में 49x माइनस का 63। ये कितना आ जाएगा 55 में से 49 जाएंगे 6x बराबर ये 99 उधर जाएगा तो कितना आएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई। हमसे क्या पूछा डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा 5x और 7x, 2x, 2 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 12। हमारा आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन 12। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, ये सबको आता होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका, इसका शॉर्टकट बताती हूँ मैं आपको, इसको डिलीट कर देते हैं। इसका एक तरीका और बताते हैं। देखो ये तरीका तभी काम आएगा जब यहाँ पे सेम वैल्यू हो रही हो, सेम वैल्यू दी हो हमें, मतलब 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, 9 ऐड हो रहा हो, जब इस टाइप का दिया होगा तभी हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं जो भी मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। देखो 5:7 दिया हुआ है, उसके बाद 7:11 दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, आप इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ आप लोगों से। मान लो ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 4। ठीक, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4। इसने 2 रुपये किसी को दे दिए, इसने भी 2 रुपये किसी को दे दिए, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2। 1:2 आ जाएगा ना। ए के पास, ये रहा ए, ये रहा बी, ए के पास 3 रुपये हैं, बी के पास 4 रुपये हैं। ए ने अपने 3 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे दिए। ठीक, और 4 ने जो बी था उसने भी 4 रुपये में से 2 रुपये किसी को दे दिए, तो इनके पास जो अमाउंट बचा वो क्या आया 1:2। 1:2 आया। ठीक, तो अब देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, जो डिफरेंस यहाँ था वही डिफरेंस यहाँ होगा। क्या बोला मैंने, जो डिफरेंस यहाँ था वही डिफरेंस यहाँ होगा। कब, जब अपन जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो दोनों तरफ अगर सेम है, वो दोनों तरफ अगर सेम है तो जो ये रेशियो, मतलब जो डिफरेंस ऊपर ये इनिशियल रेशियो होगा वही डिफरेंस फाइनल रेशियो में भी होगा। अगर ये मान लो अगर ये 2 की जगह अपना 1-1 रुपया भी देते हैं या 1-1 रुपया दोनों में ऐड हो जाता, मान लो अपन ने ऐड करके देख लिया, तो इधर 3 में एक ऐड होता कितना आता 4, 4 में एक ऐड होता 5। अब देखो इधर डिफरेंस 1 का, इधर भी डिफरेंस 1 का। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, जब भी ऐसे रेशियो दिया हो, इनिशियल वैल्यू का फाइनल रेशियो और इनिशियल रेशियो दिया हो और सेम एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, यानी कि जैसे 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों में से या 9 को ऐड कर रहे हैं, तो हमेशा जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब ये इतना सा मैंने क्यों बताया, ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको मैंने छोटे एग्जाम्पल से समझाया। अब अपन बड़े एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस पर चलते हैं अपन। ये दिया हुआ है 5:7, 2 नंबर्स हैं ए और बी, मान लो इनका रेशियो कितना दिया हुआ 5:7। अगर अपन ने दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो रेशियो कितना हो गया 7:11। ठीक है, दोनों में से अपन ने 9 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो एक्शन सेम परफॉर्म किया तो डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस है 4 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, डिफरेंस बराबर कर दो, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी क्या आ जाएगा अपने पास 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये कितना आ जाएगा 14, इधर है 7, इधर है 11। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, ये 4 डिफरेंस, यहाँ पे भी 4 डिफरेंस। अब क्या बोला है 9 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों नंबर से, यहाँ पे 10 में से कितना कम हुआ 3, यहाँ पे भी ये भी देखो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमें कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का, तो 4 × 3 कर दो कितना आ जाएगा 12। ये आंसर आया था अपना एक्स वाले मेथड से जो अपन ने किया था। आया समझ में। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। पहले क्वेश्चन में टाइम लेते हैं आप लोगों को पता है, उसके बाद तो हम बस उड़ाते चलते हैं क्वेश्चन, फटाफट करते हैं।
देखो ये क्या दिया हुआ है 5:7, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है 7:11। हमसे बोला अगर हम दोनों में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा 7:11। ये इनिशियल रेशियो, ये फाइनल रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का। डिफरेंस को बराबर कर दो, यहाँ पे भी 4 का कर देंगे। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14। ये तो प्रोपोर्शन का साइन बन रहा है, ठीक है। 7:11, दोनों जगह कितने का 4 का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे ये कितना कम हो रहा है 3, ये भी कितना कम हो रहा है 3। 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 4, 4 × 3 कितना आ जाएगा 12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। चलो अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वो पढ़ते हैं। उसको इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, ठीक है। ये वाला जो मेथड है उसका दायरा कहाँ तक है, जब ये वैल्यू सेम दी हो। जब ये वैल्यू सेम दी हो, उसका जो अभी मेथड पढ़ा उसका दायरा वहां तक सीमित है। क्रॉस प्रोडक्ट में आप यहाँ पे कुछ भी प्लस कर रहा हो, एक में प्लस एक में माइनस कर रहा हो, ये वैल्यू दोनों अलग अलग दियो, वो सब जगह काम करेगा आपका, ठीक है। आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट पे चलते हैं। ये दिया इनिशियल रेशियो 5:7, फाइनल रेशियो 7:11। दोनों तरफ से 9 को सब्ट्रैक्ट किया है। देखो जब भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, यानी कि 9 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों में से, -9, तो ये आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा, ये मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है जो भी है, तो अपन को साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अपन इसमें साइन नहीं लगाएंगे आप, ठीक। अगर ये प्लस करवा रहा होता दोनों में तो भी नहीं लगाते। अगर ये एक प्लस और एक माइनस करवाता तब हम साइन लगाते, ठीक। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या बताया था मैंने, सबसे पहला स्टेप इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और दोनों का लेंगे डिफरेंस। कितना आ जाएगा 55 - 49, कितना आएगा 6 यूनिट, ठीक। अब इसको करो 63, ये कितना आएगा 99। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 36। डिफरेंस को डिफरेंस के बराबर रख दो। 6 यूनिट की वैल्यू 36, 1 यूनिट की वैल्यू 6। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 5 और 7 में कितने का डिफरेंस 2 का, तो 6 × 2 कितना आ जाएगा 12, है ना। बढ़िया तरीका ये वाला, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अकेले अकेले नहीं देखना है वीडियो को, ठीक। चलो क्रॉस प्रोडक्ट के अपन अभी जितने क्वेश्चन करेंगे सारे क्रॉस प्रोडक्ट के करेंगे। आप देखना वो क्वेश्चन हम वो ये जो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट का हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में अपन नहीं करेंगे, वो अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक। अभी ये रेशियो वाले क्वेश्चन ही देख लो। चलो आगे बढ़े। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। अब देखो इसमें पहले नंबर में 8 ऐड किया है, दूसरे में 7 ऐड किया है, अलग अलग आ गया ना, तो रेशियो कितना हो गया 2:3। व्हाट विल बी द रेशियो, अगर अपन 6 सब में ऐड कर देंगे तो रेशियो क्या आएगा। चलो इनिशियल रेशियो 3:5 दिया हुआ है, फाइनल रेशियो 2:3 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, पहले वाले में 8 ऐड कर दो, दूसरे वाले में 7 ऐड कर दो। हमको अब अभी पहला काम तो नंबर्स निकालना हो जाएगा, तभी तो हम 6 ऐड कर पाएंगे उसमें। तो चलो 3 × 3 9, डिफरेंस 5 × 2 10, 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया। इधर कितना आ जाएगा 14, ये कितना 8 × 3 24, ये कितना आ जाएगा इसका डिफरेंस 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब नंबर्स क्या हो जाएंगे 30, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 10 का मल्टीप्लाई 50। अब क्या बोला 6 अगर दोनों में ऐड कर दें तो ये 6, यहाँ पे भी ये 6, कितना आ जाएगा 36 और 56, 4 से काट दो, कितना आ जाएगा 9 और 14। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा है ना। मैं ऐसी उम्मीद करके चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन लो। देखो इसमें भी हम लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लगाएंगे, देखो सबसे पहले अपन इसको एक बेसिक तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद इसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। अब आप लोग मुझे बताओ जो इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो हमारे पास इनकम होती है वो किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स के होती है ना। तो देखो अब अपने इनकम ए और बी की मान ली 2x और x, 2x और x। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इनकम माइनस सेविंग्स बराबर एक्सपेंडिचर, लिख सकती हूँ ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने इनकम मान ली ए और बी की 2x और x। अब इसमें से क्या बोला, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो अपन क्या बोल रहे हैं, हर एक बंदा 2000 सेव कर रहा है, हर एक बंदा 2000 सेव कर रहा है। तो अगर अपन इनकम में से 2000 माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा ना एक्सपेंडिचर का रेशियो। इसको सॉल्व करो, 6x माइनस का 6000 बराबर में आ जाएगा 2x माइनस का 4000। तो ये कितना आ जाएगा 4x बराबर में 2000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500। हमसे क्या पूछा, इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी आ जाएगी 1000। ऑप्शन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नन, 1000 आएगा ना इसका आंसर, नन ऑप्शन हो जाएगा। देखो आप लोग ना इसमें से एक पक्का ऑप्शन एक लगा रहे हो, एक आध को इसमें से कि नन तो हो नहीं सकता, बट आंसर क्या है हमारे पास नन, ठीक। ये बेसिक तरीका हो गया इसका। पहला तरीका x मान के हमने इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया, इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर दिया, तो ये रेशियो किसके बराबर चला गया, एक्सपेंडिचर के बराबर चला गया, ठीक। चलो अब इसको हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे लगा सकते हैं, देखो
इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। अब सेविंग्स को माइनस करते हैं ना, यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है। दोनों जगह माइनस माइनस होगा तो अपन ने साइन हटा दिया उसका। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 - 2 4, 4 यूनिट की वैल्यू अब हम दोबारा पूरा पूरा नहीं लिखेंगे। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा 2000, 2 2 जा 4, 4000 और यह आ जाएगा 6000। 6000 में से 4000 जाएंगे, कितना बचेगा 2000। एक यूनिट की वैल्यू फिर से कितनी आ गई 500। तो अपन को क्या पूछा, एक ही इनकम 2 × 500 करोगे तो कितनी आ जाएगी 1000। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। अब इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को पता था कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं? कमेंट करके बताओ मुझे किस किस को पता था कि आप इनकम वाले, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर के, आप उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हो। देखो अभी तो इसमें ना दोनों में सेविंग्स 2000 दिए, जब सेविंग्स अलग अलग देगा ना तब आपको ये क्वेश्चन, ये तरीका बहुत हेल्प करेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें ये अलग अलग सेव कर रहा है ना। तो चलो करते हैं इसको, जल्दी जल्दी कॉपी पेन उठा के सब लोग करो, मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ सब लोग। इनकम का रेशियो 8:5, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3। ठीक है, अब ये कितने बचा रहा है 12000, ये कितने बचा रहा है 10000। ठीक, ये 24, 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, कितना बचेगा 1 यूनिट, 1 यूनिट बचेगा। 1 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। इधर कितना आ जाएगा 50000, इधर कितना, ये आ गया 50000। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 36000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14000। ठीक, हमें डिफरेंस निकालना है। कितना डिफरेंस है, 8 में से 5 जाएंगे 3 यूनिट का डिफरेंस, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 14000 इंटू में 3 कर दो, क्या आंसर आ जाएगा 42000। देख रहे हो आप क्रॉस प्रोडक्ट्स, आप कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। मजा आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब लोग करो, सबको समझ में आ रहा है तो सब लोग मेरे से पहले करके दिखाओ, ये क्वेश्चन आंसर निकालो सब लोग। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, बंटी है उसके पास कुछ कैंडीज हैं और कुछ च्युइंगम्स हैं। आप लोगों की कई लोगों की शिकायत होगी कि आप मैम दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन क्यों नहीं लिखते हो, हिंदी और इंग्लिश में। देखो बेटा इसमें ना जगह की प्रॉब्लम है, स्पेस प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं इंग्लिश में लिखती हूँ और हिंदी में मैं बोल देती हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट कीजिए आप इस चीज़ को लेके, है ना। तो देखो ये इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में मैं बोल दे रही हूँ। उसका मतलब बंटी है, कोई एक बंदा है, उसके पास कुछ कैंडीज और कुछ च्युइंगम्स हैं। ठीक है, उसके पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ कैंडीज हैं जो टॉफी खाता है और कुछ च्युइंगम्स हैं। किस रेशियो में 7:13 में। अगर वो 8 कैंडी खा लेता है और 11 च्युइंगम खा लेता है तो जो रेशियो है वो कितना बन जाता है 1:2 बन जाता है। ठीक है, एक बंदा है उसके पास में कुछ कैंडीज है और कुछ च्युइंगम्स है, किस रेशियो में 7:13। अगर वो 8 कैंडी खा लेता है और 11 च्युइंगम खा लेता है तो उसका जो रेशियो वो कितना बन जाता है 1:2। तो हमसे बोला हाउ मेनी कैंडीज, उसके पास अब कितनी कैंडीज है। अभी तक वो इनिशियल पे सब कैलकुलेट करवा रहा था, जितने क्वेश्चन अभी अपन ने 4 क्वेश्चन करे सब इनिशियल पे कैलकुलेट करवा रहा था। अब उसने बोला कि अब भी उसके पास कितनी कैंडीज है। ठीक, करें क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है खैर अब तो आप लोग भी कर रहे होगे सॉल्व। ये लिख लो कैंडीज, ये लिख लो च्युइंगम, मैं इसको सीजी लिख लेती हूँ। ठीक, कितना दिया हुआ है 7:13। देखो ये मेथड कहाँ का लग रहा है, जहाँ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल रेशियो, फाइनल रेशियो दिया हुआ है और जो भी ये कम ज़्यादा वाला दिया हुआ है वो वहाँ लगा रहे हैं अपन। ठीक है, 7:13। उसके बाद कितना रेशियो बन रहा है 1:2। ठीक, इसने कितनी खा ली 8, इसने कितनी खा ली 11 च्युइंगम खा ली। ठीक, अब हमें सॉल्व करना है। 7 2 जा 14, 13 × 1 13, 14 - 13 एक यूनिट है। जितना हो सके उतना कम लिखो, सब चीज़ें लिखने पे मत जाया करो कि एक स्टेप आप 14 भी लिख रहे हो। कई लोग क्या करेंगे ना, सजा के 14 लिखेंगे, फिर -13 लिखेंगे, फिर यह आएगा 1, फिर नीचे लिखेंगे 1 यूनिट। नहीं, हमें ये सब नहीं करना, हम जितने कम स्टेप कर सकते हैं उतने कम स्टेप्स करेंगे। ठीक, हमें 1 यूनिट मिल गया। इधर से कितना आ जाएगा 1 × 11 11, 8 2 जा 16, 16 - 11 कितना हो जाएगा 5 आ गया। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है कैंडीज, तो कैंडीज कितनी हो जाएंगी 7 5 जा 35। इनिशियली अगर आप बात करो, कई लोग 35 लगा के निकल लेंगे और उनके कट जाएंगे नंबर। नहीं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना। उसने पूछा, अब ये नाव लिखा है, कितनी कैंडीज खा ली उसने 8, इसमें से 8 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर क्या होगा 27। इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो क्या पूछ रहा है, नाव पूछ रहा है, इनिशियली पूछ रहा है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे ऐसे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों, ज़्यादातर 99% ऑप्शन में दोनों वैल्यू मिलेंगे, इनिशियल वाली भी और फाइनल वाली भी। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क होके ध्यान रखे एकदम ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैटल था, युद्ध हुआ, जिसमें जो कैप्टन्स थे और सोल्जर्स थे, जो सिपाही थे, उनका जो रेशियो दिया हुआ है 2:7 दिया हुआ है। युद्ध के टाइम पे 25 कैप्टन और 100 सोल्जर शहीद हो गए। तो जो न्यू रेशियो बना कैप्टन और सोल्जर का वो कितना है 3:10। हमें क्या बताना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स कितने जो सिपाही हैं वो आफ्टर द वॉर, मतलब लड़ाई के बाद, जैसे अभी अपन ने उसमें कैंडीज निकाली थी नाउ, अब उसमें क्या पूछ रहा है वॉर के बाद, लड़ाई के बाद कितने सोल्जर्स बचे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया हिंदी वालों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना हिंदी में समझने में। चलो क्या बोला, ये कैप्टन लिख लो, ये सोल्जर्स लिख लो। कैप्टन का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:7।
ठीक है। उसके बाद 25 कैप्टन और 100 सोल्जर्स। अरे एक सेकेंड रुको, ये रहा कैप्टन, ये रहा सोल्जर्स, ये रहा 2:7। ठीक है, 25 कैप्टन और अपने कितने 100 सोल्जर्स हैं। दोनों का साइन सेम चल रहा है इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। ठीक, उसके बाद क्या बोला था, न्यू रेशियो ऑफ कैप्टन टू सोल्जर्स कितना हो गया 3:10। चलो अब इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। 2 × 10 20, 7 3 21। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। यह आ जाएगा 300, यह आ जाएगा 250। कितना डिफरेंस 50 का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो हमसे क्या पूछा है सोल्जर्स, सोल्जर्स कितने थे 350। कितने शहीद हो गए 100, तो 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 250। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को करवा रही हूँ वो एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है सीजीएल वाले और मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे, और तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सेशन पसंद आ रहा है तो क्या करना है आप लोगों को, लाइक करना है। लाइक से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। तो हमारी एनर्जी को बनाए रखने के लिए लाइक करते रहो सेशन को। चलो, और शेयर भी करते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक और टाइप का क्वेश्चन आ गया। देख लो अपन ने भी तीसरा चौथा टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, है ना। चलो अब क्या बोल रहा है ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ, अगर 50 लोगों ने, देखो ये क्वेश्चन मैं हिंदी में बताती हूँ। कुछ सिलेक्टेड मतलब जो सिलेक्ट हो गए बच्चे और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है 2:1। इसमें भी कई लोग ना पढ़ने में गड़बड़ कर देंगे, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, इसमें बोला है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, मतलब जो सिलेक्ट हुए और जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका रेशियो 2:1 दिया हुआ है। अब बोल रहा है अगर 50 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 25 कम सिलेक्ट हुए थे, 50 कम लोगों ने अप्लाई किया और 25 कम सिलेक्ट हुए, तो जो रेशियो हुआ सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का वो कितना हो जाएगा 9:4। हमें निकालना क्या है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है इसमें अपनी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है अगर 50 कम लोगों ने अप्लाई किया होता तो और 25 कम सिलेक्ट हुए होते तो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो 9:4 हो जाता। हमें टोटल कैंडिडेट्स निकालने। ठीक, चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इनिशियल रेशियो दिया हुआ है 2:1, लेकिन वो दिया किस किस का है, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का। ठीक, अब जो वो कम ज़्यादा करवा रहा है वो किस में करवा रहा है, टोटल लोगों में और सिलेक्टेड में। ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेके आई हूँ वाला। ठीक है, हमें रेशियो जो दिया है सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का दिया, मतलब जो सिलेक्ट हुए, जो चुने गए हैं बच्चे और जो नहीं चुने गए उनका रेशियो दिया हुआ है। और जो यहाँ पे ये 50 में क्या ये जो दिया हुआ है, इसमें ये वाली जो वैल्यू दी हुई है वो किसमें दी है, टोटल कैंडिडेट्स और जितने सिलेक्ट हुए उसमें। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो नहीं लेंगे, हम किसका रेशियो लेंगे, टोटल का और सिलेक्टेड का। जो ये दिया हुआ है उसी का रेशियो हम लेंगे। ठीक, अब सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना है 2:1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल बच्चे वही तो होंगे, टोटल क्या होंगे सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड, यही तो टोटल होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल कितना होगा 2:1 है, तो सिलेक्ट कितने हुए 2, टोटल कितना आ जाएगा 3। कई लोग पता है इसमें क्या गड़बड़ करेंगे, इसमें एक ऑप्शन पक्का दिया होगा 325। ठीक है, कई लोग इसी को इसी रेशियो से चालू कर देंगे करना और उनका आंसर आएगा 325 और पक्का ऑप्शन में वो भी इसमें या तो 325 होगा, ये जो भी है। कई लोग इससे सॉल्व करना चालू कर देंगे, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है फिर सॉल्व करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितना दिया हुआ है 3:2। अब क्या बोल रहा है 50 कम लोग आते और 25 कम सिलेक्ट होते, तो रेशियो सिलेक्टेड का कितना होता 9 और टोटल कितने हो जाते 13। ठीक, अब हमें वैल्यू निकालनी है कितने लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वैसे तो 3 का मल्टीप्लाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अगर 125 ऑप्शन है यही ऑप्शन है, आंसर भी यही होगा। ये तरीका है, जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक नज़र हमेशा ऑप्शन पे रखिएगा। ठीक है, हमने कैसे किया, आंसर देखना इसका मैं सॉल्व करवाऊंगी, आप चिंता मत करो। 375 मैंने इसका आंसर कैसे निकाला, अगर ये 325 नहीं दिया हुआ है, 125 से अगर ऑप्शन में है तो ना ये मल्टीपल है 3 का, हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी, ना ये मल्टीपल है ना ये मल्टीपल है, आंसर कितना हो जाएगा 375। ठीक है, ऐसे भी करने का है, ऑप्शन पे भी ध्यान देने का है। चलो अब इसको तो अपन तो लेकिन सॉल्व करेंगे पूरा, है ना। देखो 3 9 जा 20, एक सेकेंड, 3 9 जा 27, यह जगह 13 2 जा 26, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या आएगी 13 × 25 कितना होगा 25 या 75 और 7 कितना जगह 32, 325 का डिफरेंस 450 से कितना आ जाएगा ये 125। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 आ जाएगी ना। ठीक, तो हमें 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 125 इंटू में 3 कर दो, कितना आ जाएगा 375। अगर ये क्वेश्चन समझ में कम आया है तो इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन इसके जैसा ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें समझ लेना। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना रेशियो में किसका लेना, हमने इसमें रेशियो लिया टोटल का और सिलेक्टेड का रेशियो लिया है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन इसके जैसे बिल्कुल हुबहू इसके जैसा अपन क्वेश्चन करेंगे, बस वैल्यू अलग है। क्या बोल रहा है, देखो कितने जॉब एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, अगर रेशियो ऑफ सिलेक्टेड टू अनसिलेक्टेड का रेशियो ये दिया हुआ है,
अगर 1200 कम अप्लाई करते, 800 कम सिलेक्ट होते, तो रेशियो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का कितना हो जाता? 1:1। ठीक, अब इसमें वो लाइन ऊपर दे दी जो इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में नीचे दी थी ना, वो लाइन इसमें ऊपर ही दे दी। तो सिलेक्टेड, और अपन इसमें भी क्या करेंगे? टोटल और सिलेक्टेड लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या टोटल अप्लाइड और 800 सिलेक्टेड का दिया हुआ है ना। मैं क्वेश्चन हिंदी में भी बोल देती हूँ, सेम क्वेश्चन है जैसा पहला था वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें ये बोला है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था। अगर पहले इनिशियल रेशियो दिया हुआ है, सिलेक्टेड जो चुने गए लोग हैं, सिलेक्ट हुए हैं वो, और अनसिलेक्टेड का रेशियो ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अगर 1200 कम लोगों ने अप्लाई किया होता और 800 कम सिलेक्ट हुए होते, तो रेशियो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का कितना होता? 1:1। ठीक, हम किसका लेके चलेंगे? टोटल का और सिलेक्टेड का। क्यों? क्योंकि हमें ये जो वैल्यू दी हुई है 1200 कम अप्लाई, टोटल की और सिलेक्टेड की दी हुई है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल लिख लिया, सिलेक्टेड कितना रेशियो दिया हुआ है? 19, सॉरी सिलेक्टेड है 19, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 19 + 17 36 आएगा ना। हाँ, 9 7 16, ठीक है 36 आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? रेशियो कितना हो रहा है? 1:2, 1:1 है ना, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? 1200 कम लोग आते, 800 कम सिलेक्ट होते। हमें क्या निकालना है? टोटल 36 की वैल्यू। पता है ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, देखो ऑप्शन से। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कैसे किया मैंने? 36 है, 36 में से 70 to 100 इसका आंसर आएगा। 36 9 का मल्टीपल है, 9 आता है। 9 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन पे भी कृपया नज़र बनाए रखें। ठीक, 36 × 1 और यह जगह 19 2 जा 38, 38 - 36 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 8 दूने 2 16, 1600 - 1200 400, 1 यूनिट की वैल्यू 200। हमें किसकी निकालनी है? 36 यूनिट की। तो 36 × में 200 कितना आ जाएगा? 7200। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब आप देखना इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ना, काफ़ी आप कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, आप उसमें देखना रेशियो के क्वेश्चन ये जो इस टाइप के होंगे, बहुत बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी तो मैं समझाती हूँ, इतना बोलती हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।